उत्तराखंड की वादियों में पली बढ़ी 19 साल की एक ऐसी लड़की जो आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती थी। उसके मन में लाखों सपने और उन सपनों को पूरा करने का जुनून था। कुछ कर दिखाने का जज्बा उसकी आंखों में साफ तौर से झलकता था। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रही थी, लेकिन वो असीम आसमान की उड़ान भर पाती उससे पहले ही उसके पंखों पर किसी की बुरी नजर पड़ गई और फिर न ख्वाब रहे और न ही अंकिता भंडारी। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। न्याय मिलते मिलते भी 32 महीने लग गए, लेकिन क्या अंकिता को अब भी पूरा न्याय मिल पाया है? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की अचानक से गायब हो गई। पिता ने एक रिजॉर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की। उसी रिजॉर्ट में अंकिता काम किया करती थी, लेकिन पिता को बेटी का कोई भी सुराग नहीं मिला, जिसके बाद परेशान पिता पुलिस के पास पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। फौरी तौर पर जांच हुई तो शक के आधार पर पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आरिस से पूछताछ की। उसने बताया कि अंकिता रिजॉर्ट के एक कमरे में रहती थी। कुछ दिनों से वो मेंटल प्रेशर में थी, मेंटल डिप्रेशन में थी। इसीलिए वो और उसके दोस्त 18 सितंबर को ऋषिकेश घूमने गए थे। देर रात सभी वापस आ गए और रिजॉर्ट के अलग अलग कमरों में सोने चले गए। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब मिली। हालांकि पुलिस की पड़ताल में ये पूरी कहानी झूठी निकली। पुलकित के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश जाते वक्त अंकिता इन लोगों के साथ थी जरूर, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आई। उसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए, जिससे ये बात साबित हुई कि रिजॉर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापसी में सिर्फ 3 लोग ही लौटे। अंकिता वापस नहीं आई। पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। इसके बाद पुलिसिया अंदाज में पूछताछ हुई तो पुलकित पोपट की तरह बोलने लगा। पुलकित ने कबूल किया कि उसने अंकिता को गंगा में धकेल दिया है। निशानदेही पर रेस्क्यू टीम ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास चीला नहर से बरामद भी किया, लेकिन यहां सवाल यह था कि आखिर ये हुआ क्यों और अंकिता की जान गई किस वजह से। दरअसल अंकिता मर्डर केस की परतें उधेड़ने का काम उसके दोस्त पुष्पदीप के व्हाट्सएप चैट से हुआ। चैट के जरिए ही ये बात सामने आई कि रिजॉर्ट मालिक यानी कि पुलकित की गंदी नजर अंकिता पर थी। उसने अंकिता को अपने बराबर वाले रूम में शिफ्ट करवा लिया था। उत्तराखंड में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे विनोद आर्य के छोटे बेटे पुलकित का घर वैसे तो हरिद्वार में था, लेकिन वो रिजॉर्ट में ही रहा करता था। अंकिता को उसने बतौर रिसेप्शनिस्ट रिजॉर्ट में नौकरी पर रखा था। अंकिता के अलावा वहां कोई भी महिला वर्कर नहीं थी। यही नहीं, गेस्ट भी बहुत ही कम आते थे। रूम खाली रहते थे। रिजॉर्ट सिर्फ कभी कभार पार्टियों के लिए बुक किया जाता था। जब अंकिता पूछती कि यहाँ कोई फीमेल स्टाफ क्यों नहीं है, तो उसे जवाब मिलता कि एक लड़की यहाँ पर थी, लेकिन चोरी के लिए वो पकड़ी गई, जिसके बाद उसे निकाल दिया गया। फिर लॉकडाउन लग गया। अब धीरे धीरे नया स्टाफ रखा जा रहा है। दूसरी तरफ अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। व्हाट्सएप चैट में अंकिता ने एक दिन अपने दोस्त को लिखा था, मैं गरीब हो सकती हूं लेकिन 10,000 रुपए के लिए खुद को बेचूंगी नहीं। हालांकि अंकिता खुलकर इन बातों को कभी नहीं कह पाई। इसी बात का शायद फायदा उठाकर पुलकित अंकिता के करीब आने की लगातार कोशिशें करता रहा। वो अंकिता को स्कूटी और कार ड्राइविंग सिखाने की भी कोशिश करने लगा। कहता था कि कई बार रिजॉर्ट में आने वाले मेहमानों को घुमाने के लिए ले जाना होता है, इसीलिए कार चलानी आनी चाहिए। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि एक बार पुलकित ने अंकिता से बहाना बनाकर कहा कि रिजॉर्ट में ज्यादा गेस्ट आने वाले हैं और कमरे कम हैं, इसीलिए तुम तुरंत ही मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। दरअसल पुलकित जिस कमरे में रहता था वो 2 कमरों का सेट था, मगर इंटरकनेक्टेड था। 1-2 दिन अंकिता उसके बगल वाले कमरे में अकेली रही भी। इसी दौरान पुलकित ने रात के समय अंकिता के रूम में बैठकर शराब पी और अंकिता को जबरन गले लगाने की कोशिश की। जब अंकिता ने विरोध किया तो पुलकित ने दूसरे दिन अंकिता से नशे में होने का बहाना बनाकर माफी मांग ली। फिलहाल पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन एक सवाल का जवाब दोस्तों अब तक नहीं मिला कि आखिर ऋषिकेश के उस वंतारा रिजॉर्ट में किन वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस दी जाती थी। क्या उसका कोई राजनीतिक कनेक्शन है या फिर कुछ और बात है?
हालांकि घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलकित के उस रिजॉर्ट को आग के हवाले कर दिया था जहां ऐसे कुकर्म किए जाते थे। बीजेपी ने भी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया। लेकिन ये सब कुछ उस दुख के आगे कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो अंकिता के परिवार को जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। न्याय के लिए 32 महीनों का इंतजार करने वाले उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, इस बात का सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ अंकिता की यादें ही उनके पास बची हैं जिसके सहारे उन्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। उनकी 19 साल की प्यारी बेटी जिसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर ही अपने आप में रोंगटे खड़े होते हैं दोस्तों। हालांकि परिवार ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की ही सजा दी है। हो सकता है मामला ऊपरी अदालतों में जाए तो आरोपियों को फांसी की सजा भी हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से दी गई है और आरोपियों को वो सजा भुगतनी पड़ेगी। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।